मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, शास्त्रीय काल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बज रहा है मॉर्निंग का 10। शिवांश सोकर उठ गया है जस्ट अभी अभी, तो मैंने शिवांश को बाहर ले जाके दूध पिला दिया है। तो अब मैं कर रही हूँ रूम की क्लीनिंग। तो मैं बेडशीट सही कर रही हूँ। और वैसे तो रूम बहुत दिनों से, ओ माई गॉड, देखिए मेरे चोट लग गई जल्दी जल्दी में। मेरे अक्सर ऐसा लगता है, और यहाँ पर चोट लगती है कि मतलब बिल्कुल जान निकल जाती है। बेड की कोर लगी मेरे बहुत तेज़ से, और फिर से तब भी मैं लग गई अपने काम में। और मेरा रूम बहुत दिनों से डीप क्लीनिंग मांग रहा है। इसकी बहुत दिनों से डीप क्लीनिंग नहीं हुई है, बट मेरे पास अभी भी टाइम नहीं है कि मैं डीप क्लीनिंग करूं। तो बस जो रोज़ करती हूं वही क्लीनिंग करने जा रही हूं मैं। बस क्या करूंगी, झाड़ू पोंछा और डस्टिंग कर दूंगी। तो बस वही करूंगी मैं, ज़्यादा नहीं करूंगी। और ये मैंने पैप्स उतार लिए हैं डस्टिंग करने के लिए, लेकिन पहले लगानी है झाड़ू, तो मैं झाड़ू ले आती हूँ। और आज हमें जाना है शाम को एक बर्थडे पार्टी में, मतलब मौसी के यहाँ। मौसेरे भैया के बेटे का बर्थडे है, तो हमें वहाँ जाना है शाम को। तो फिर शाम को मिलेंगे हम वहाँ पर। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो अभी मैं रूम में झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद पोंछा लगाऊंगी और फिर क्लीनिंग करूँगी, डस्टिंग करूँगी, सॉरी। और डस्टिंग के लिए मैं ना पैप्स का यूज़ कर लेती हूँ, सबसे बढ़िया रहता है। कपड़े को बार बार लो, धुलो, फिर डस्टिंग करो उससे, तो इससे सबसे बेस्ट रहता है। मैं क्या करती हूँ, वैप्स होते हैं, वैप्स से जर्म्स भी नहीं रहते हैं बिल्कुल, और क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है, डस्टिंग भी अच्छे से हो जाती है। तो मैं वैप से डस्टिंग करती हूँ। वैप निकाले, एक दो वैप में पूरे रूम की डस्टिंग हो जाती है, तो बहुत अच्छा रहता है और जर्म्स भी नहीं रहते हैं। तो बस वही करती हूँ मैं। और शाम को हम लोग जा रहे हैं, मैंने बताया, मौसी के यहाँ। मौसी तो क्या मतलब मौसेरे भैया के यहाँ। मौसी तो अब हम लोगों के बीच नहीं रही, क्योंकि हम सब लोगों ने कुछ समय पहले इतना बुरा समय देखा है, मतलब कि आप लोगों से शेयर करते पे भी मैं क्या बोलूँ, इतना बुरा समय देखा है हम लोगों ने, कोविड पीरियड, कि हर किसी ने अपने किसी को खोया है उसमें। तो फिर उसी कोरोना में, उसी कोविड के चलते मैंने भी अपनी मौसी को खो दिया। लेकिन अभी भी मुझे आज भी मौसी की जब भी याद आती है तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। बट क्या कर सकते हैं, मैंने तो क्या ही खोया, बहुत लोगों ने तो ऐसे ऐसे इंसान को खो दिया है कि जिस इंसान की पूर्ति उनकी लाइफ में कोई नहीं कर सकता। तो मैंने भी अपनी मौसी को खोया है, तो आज जा रहे हैं वहाँ। मिलवाऊँगी आपको, मौसा जी से मिलवाऊँगी। मौसा जी हैं अभी, बट मौसी नहीं है हम सब के बीच। और मौसी की इसलिए भी कुछ ज़्यादा याद आती है, क्योंकि माँ के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पर प्यार करने वाला होता है तो वो शायद मौसी ही होती हैं। एक बुआ होती हैं और मौसी होती हैं, और मेरी बुआ और मौसी दोनों ही नहीं हैं, सिर्फ मम्मी ही बची हैं सिर्फ। तो बुआ तो अभी एक्सपायर हुई हैं हाल फिलहाल में ही, 1-2 मंथ पहले ही। बट मौसी कोविड पीरियड में, बट मौसी से ज़्यादा क्लोज थे हम लोग, मौसी के पास ज़्यादा रहते थे, बचपन से ही मौसी के पास रहे थे, तो मौसी को हम लोग ज़्यादा मिस करते हैं। और मौसी भी हमें बहुत प्यार करती थी मम्मी की तरह, तो इसलिए मौसी की बहुत याद आती है। वैसे तो खुश तो होते ही हैं, खुश तो मैं भी हूँ, बट तब भी जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे पता नहीं, अपने आप से ही अंदर से इमोशनल हो जाती हूँ और मुझे याद आ जाती है। मैं याद नहीं करती हूँ तो कभी कभी मेरा बेटा याद दिलवा देता है मुझे वहाँ जाके। वो वहाँ जाके उन्हें एक बार ज़रूर याद कर लेता है। तो चलो कोई नहीं, मिलते हैं शाम को आपको बर्थडे पार्टी में। और ये देखिए, शिवांश को नहला कर ले आई हूँ मैं। शिवांश ने भी नहा लिया है, तो अब मैं कर दे रही हूँ शिवांश को रेडी। शिवांश बहुत परेशान करता है, अब देखो कपड़े पहनने में बहुत परेशान करेगा। मैंने शिवांश से ना ये बोल दिया है कि अगर आप जल्दी से अच्छे से तैयार नहीं होगे तो मैं आपको ना बर्थडे पार्टी में नहीं ले जाऊंगी। तो शिवांश अच्छे से तैयार हो रहा है, बिल्कुल कहना मान रहा है। और जितना काम मैं शिवांश के लिए करूँगी उतना ही शिवांश मेरे लिए करेगा। तो मैं शिवांश के लगा रही हूँ सनस्क्रीन, तो शिवांश मेरे लगाएगा सनस्क्रीन। मैं शिवांश का कुछ करूँगी तो शिवांश कहेगा मम्मा, बाबू को मम्मा के करना है, ये देखिए। तो बस शिवांश को इसके बाद मैं खाना खिला दूँ, उसके बाद कपड़े धुलने को लगा दिए हैं मैंने मशीन में, तो मशीन चल रही है, तो उसके बाद मैं कपड़े धुल लूँगी। मतलब धुल क्या लूँगी, मशीन तो चली रही है, तो तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो उसके बाद मैं कपड़े डाल के आऊँगी। उसके बाद आज मैं फ्री हूँ, फिर मिलते हैं शाम को सीधे बर्थडे पार्टी में।
शिवांश बहुत एक्साइटेड है क्योंकि शिवांश को वहाँ वैसे भी अच्छा लगता है, बच्चे मिल जाते हैं साथ के। क्यों, 2 भैया हैं तो दोनों के बच्चे हैं तो उसे खूब सारे बच्चे मिल जाते हैं, तो शिवांश तो एक्साइटेड ही रहता है। और आज तो बर्थडे पार्टी है और शिवांश को केक, बर्थडे पार्टी बहुत पसंद है। और मैं आ गई हूँ छत पर। देखिए कपड़े धुल गए हैं, शिवांश ने खाना भी खा लिया है, कपड़े धुल गए हैं तो मैं कपड़े डालने आई हूँ छत पर। कपड़े बहुत हो जाते हैं एक दिन में ही। और आज तो मैं बेडशीट भी धुली थी क्योंकि बेडशीट मैंने कल चेंज की थी, बट कल बहुत धूप थी तो छत पर डालने कौन आता। इस चक्कर में मैंने कल बेडशीट वॉश नहीं करी, नहीं धुली। तो आज मौसम थोड़ा सा सही है, चेंज है, थोड़ा चेंज हो रहा है वेदर, तो मैंने आज बेडशीट भी धुल ली है। तो फिर बहुत सारे कपड़े हो गए हैं तो मैं छत पर डालने आई हूँ। आज धूप नहीं है ज़्यादा, अच्छा खासा मौसम हो रहा है, ठीक हो रहा है मतलब। तो हमारे यहाँ अभी मानसून की पहली बारिश, प्री मानसून भी नहीं आया, मतलब पहली बारिश भी नहीं हुई है इस बार। और पूरा जून निकल गया है, जुलाई आने को है तो अभी तक बारिश नहीं हुई है, पता नहीं क्या होगा। कह रहे थे इस बार मानसून जल्दी आएगा, बट इस बार हमारे यहाँ तो और ज़्यादा लेट हो रहा है। और कहीं कहीं इतनी बारिश हो रही है आसाम वगैरह में कि वहाँ तबाही कर दी है। भाई ऐसा समझ में नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इक्वल क्यों नहीं हो सकता हर जगह कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ बारिश हो जाए और जहाँ ज़्यादा हो रही है वहाँ की उधर शिफ्ट हो जाए। बट ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता, ये तो काल चक्र है, इसको तो कौन ही समझ पाया है। मैं छोटे पर अपनी बहन से भी कहती थी, अपनी सिस्टर से, क्यों मेरी सिस्टर बहुत लंबी हैं और मैं बहुत छोटी हूँ, दिख ही रही हूँ आप लोगों को। मैं हूँ 5 फीट की, वो है 7 फीट की, तो वो बहुत लंबी हैं। तो मैं यही कहती थी कि भगवान ने मतलब भेदभाव क्यों किया है, इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत थी। उनकी थोड़ी सी हाइट मुझे दे देता, दोनों इक्वल इक्वल हो जाते और दोनों लंबे हो जाते। बट इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो देखिए मेरे कपड़े पड़ गए हैं। ये मैं बर्थडे पार्टी में आ गई हूँ और ये दोनों मेरी मौसेरी सिस्टर्स हैं और ये छोटे वाले भैया की बेटी है। और ये देखिए डेकोरेशन, यहाँ पर बर्थडे केक कटिंग होगी और इधर फ़ोटो सेशन चल रहा है। फोटोग्राफर आया है तो वो सबके फ़ोटो क्लिक कर रहा है। बट गर्मी यार बहुत ज़्यादा है, ऐसी गर्मी में मेरा ना कहीं जाने का मन करता है और ना घर बुलाने का मन करता है, मतलब बहुत ज़्यादा यार गर्मी है। शिवांश का बर्थडे भी गर्मी में ही होता है, नेक्स्ट मंथ है अगस्त में। बट मैं शिवांश का बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, मतलब केवल घर घर में ही केक काट लेती हूँ, किसी को नहीं बुलाती हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। और देखिए मैं पूरी हालत ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से, बहुत गर्मी है। तो लीजिए हम लोग आ गए हैं बाहर और आपको मिलवाती हूँ मैं कुछ लोगों से। ये देखिए ये जो खड़े हुए हैं ये है मेरे मौसेरे जीजा जी, ये है और ये जो मेरे पास में बैठी हुई हैं ये हैं दीदी, मौसेरी सिस्टर दिखाया था मैंने, बड़ी वाली दीदी हैं। उधर भैया बैठे हुए हैं उनके उधर, और इधर ये रही दीदी, और ये वाली मेरी मौसेरी सिस्टर है, छोटी वाली, दोनों मौसेरी सिस्टर हैं। और अब आपको दिखाती हूँ बच्चे किधर मस्ती कर रहे हैं, शिवांश नहीं बोलेगा। अब मैं आपको, वो काजल खड़ी है, काजल को आपने मेरी जामुन वाली वीडियो में देखा ही था, तो वो काजल खड़ी है। सॉरी दादा का, हाँ तो शिवांश के भैया का बर्थडे है और हम लोग बर्थडे में आए हुए हैं, है ना, कट करेगा भैया के साथ। अब आपको दिखाते हैं व्यू। आप भी खेलो, देखो सारे बच्चे देखो गोल गोल घूम रहे हैं, जाओ जल्दी जाओ। कनक कनक इसे ले लेना, जाओ दीदी जाओ 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 दीदी, गोल गोल घूम रही है, बहुत गर्मी है। क्या करो? ला केक करना। और हर किसी के बर्थडे का केक ना शिवांश को कट करना होता है, इसलिए शिवांश रो रहे हैं कि केक उन्हें कटिंग करना है। ये रहे मेरे मौसा जी जो तिलक कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, ये है मौसा जी। मैं मौसा जी जब से मौसी गई हैं तब से मौसा जी और ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब से हो गए हैं,
थोड़े परेशान रहते हैं। पार्टनर की याद तो हर किसी को आती है, तो मौसा जी को भी आती है। तो अब केक कटिंग का टाइम हो गया है। सारे बच्चों को केक कट करना होता है। देखना 3 बच्चे तो केक कट कर रहे हैं ऑलरेडी, और शिवांश भी रो रहा है। और बाबू का रिटर्न गिफ्ट देखिए, ये रहा बाबू का रिटर्न गिफ्ट। इसको ओपन करेंगे, सरप्राइज। करो ओपन बाबू शिवांश। इसी के साथ ही मैं करती हूँ आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड। टाइम बहुत हो गया, हम लोग वापस आ गए हैं घर पर। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को वॉच करते रहिए।